एक ऐसी कार कंपनी जो 96 सालों से दुनिया के सबसे प्रीमियम ऑटोमोबाइल ब्रांड्स में शुमार है। इस कंपनी की शुरुआत का श्रेय जर्मनी के दो इंजीनियर गॉटलिब डेमलर और कार्ल बेंज को दिया जाता है। 1901 की शुरुआत में डेमलर बेंज के नाम से शुरू हुई कंपनी के आगे मर्सिडीज नाम साल 1902 में जुड़ा और 1926 में जाकर इस कंपनी ने मर्सिडीज बेंज के नाम से कारें मार्केट में उतारी। इस कंपनी के नाम के आगे मर्सिडीज एक बिजनेसमैन की वजह से जुड़ा। जर्मनी में एक एमिल जेलेनिक नाम के बिजनेसमैन हुआ करते थे। एमिल हमेशा से ही कार रेसिंग और कारों के शौकीन थे। 1901 में एक कार रेस के दौरान ही उन्होंने डेमलर बेंज की 36 कारों को खरीद लिया और इसके बदले में कंपनी के सामने एक शर्त रख दी। एमिल ने कहा कि कार कंपनी अपने नाम के आगे उनकी बेटी के नाम को लगाए। एमिल की बेटी का नाम था मर्सिडीज जेलेनिक। तो कुछ इस तरह दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी लग्जरी कार कंपनी ने अपने नाम के आगे मर्सिडीज जोड़ा और बनी मर्सिडीज बेंज। आज ये कंपनी इसके नए भारतीय एमडी को लेकर चर्चा में है। हाल ही में मर्सिडीज बेंज इंडिया ने संतोष अय्यर को जनवरी 2023 से कंपनी के एमडी और सीईओ बनाने का ऐलान किया है। अय्यर इस जर्मन कार निर्माता की भारतीय सहायक कंपनी के लिए पहले भारतीय एमडी और सीईओ होंगे। इसके साथ ही अब दुनिया के टॉप 3 लग्जरी कार कंपनी BMW, ऑडी और मर्सिडीज बेंज के शीर्ष पर भारतीय हो गए हैं। विक्रम पावाहा BMW इंडिया, बलबीर सिंह ढिल्लो ऑडी इंडिया के पहले से प्रमुख हैं। इस लग्जरी कार कंपनी की शुरुआत 19वीं सदी में होती है, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। इसी दौर में दो इंजीनियर गॉटलिब डेमलर और कार्ल बेंज फॉसिल फ्यूल से चलने वाली एक गाड़ी बनाने के बारे में सोच रहे थे। जर्मनी में रहते हुए दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। डेमलर गैसोलीन से चलने वाला इंजन बना रहे थे तो बेंज एक 4 पहिए वाले ऑटोमोबाइल इंजन को बनाने में लगे हुए थे। बेंज ने 1883 में अपने ही नाम से एक कंपनी खोल दी और 1886 में मोटर वैगन नाम से अपना इंजन पेटेंट करवा लिया। बेंज ही दुनिया का पहला इंटरनल कंबंशन इंजन बनाने वाले आदमी थे। वहीं दूसरी तरफ डेमलर और उनके दोस्त विल्हेम मेबेक ने 1890 में DMG नाम की कंपनी खोल दी। डेमलर की कंपनी ने ऐसा इंजन बनाया जिसको मोटरसाइकिल, नाव या किसी भी ट्रॉली से जोड़कर चला सकते हैं। कुछ दिनों बाद डेमलर की मौत हो गई और कंपनी उनके दोस्त मेबेक संभालते रहे। आगे चलकर दोनों कंपनी एक हो गई और बन गई विश्व की लग्जरी कार कंपनियों में से एक मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज का लोगो लग्जरी और क्वालिटी का पर्याय माना जाता है। एक गोले में घिरे 3 पॉइंट वाले स्टार को गॉटलिब डेमलर द्वारा डिजाइन किया गया था। ये जमीन पर, समुद्र में और हवा में डेमलर इंजन के उपयोग का प्रतीक है। पानी और हवा इसीलिए क्योंकि मर्सिडीज ने सालों पहले सबमरीन और एयरक्राफ्ट के इंजन भी बनाए हैं। मर्सिडीज बेंज ने अपना ये लोगो 1910 में जारी किया था। बेंज और मेबाच दोनों कंपनियां बाजार में अपनी अपनी कारें उतार रही थी। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध का बिगुल बज गया, जिसका असर कंपनियों के प्रोडक्शन पर भी हुआ। कंपनियों को जंग में सेना के लिए काम करना पड़ा। दोनों कंपनियां घाटे में जाना शुरू हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोनों कंपनियों ने घाटे से निकलने के लिए एक होने का फैसला किया और डेमलर बेंज कंपनी बनी। इसके बाद साल 1926 आया और दोनों कंपनियों ने मिलकर कार बनाई जिसने इतिहास लिख दिया। मर्सिडीज बेंज W15 अस्तित्व में आई और कंपनी ने ऐसी 7000 गाड़ियां बेची। देखते ही देखते मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी बन गई। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2021 में सिर्फ भारत में इस कार कंपनी ने अपनी 11,000 से ज्यादा कारें बेची थी। कंपनी हर दिन आगे बढ़ती जा रही थी। कंपनी ने रेसिंग की दुनिया में कदम रखने का सोचा और एक हाई स्पीड कार बनाने का आइडिया भी सामने रखा।
इस आइडिया के लिए उन्होंने गाड़ी के इंजन को आगे की तरफ लगाने के बारे में सोचा और इस तरह कंपनी ने दुनिया की पहली 36 हॉर्स पावर वाली कारें बाजार में उतार दी। 1924 के आते आते मर्सिडीज ने सुरक्षा को प्राथमिकता बनाना शुरू कर दिया था। इसी के तहत 1924 के मध्य तक मर्सिडीज बेंज ने अपनी सभी गाड़ियों के चारों पहियों पर ब्रेक लगाकर बेचना शुरू कर दिया। उस वक्त ऐसा करने वाली मर्सिडीज बेंज पहली कार कंपनी थी। इसके बाद सुरक्षा को ही केंद्र में रखते हुए 1931 तक मर्सिडीज ने सस्पेंशन वाली कारें भी मार्केट में उतारनी शुरू कर दी। गाड़ी के चारों पहियों पर उनके लोड के हिसाब से सस्पेंशन सिस्टम मर्सिडीज ने लगाया। भारत में मर्सिडीज की एंट्री 1994 में हुई थी। कंपनी ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र के पुणे शहर में बनाया। सैकड़ों एकड़ में फैले इस प्लांट में मर्सिडीज के नए मॉडल असेंबल किए जाते हैं। कार की बात करें तो मर्सिडीज की पहली कार मर्सिडीज बेंज W124 को 1995 में इंडिया में लॉन्च किया गया था। 1961 में आई मर्सिडीज बेंज 190D कार, जिसे अब ई क्लास के नाम से जाना जाता है, इसे खास जर्मनी से JRD टाटा के लिए भारत लाया गया था। इसका रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 1962 को पुणे RTO में करवाया गया था। कुछ इस तरह भारत में लॉन्च होने से पहले ही मर्सिडीज को अपना पहला मालिक मिल गया था। अभी इस कार के मालिक अशोक चांडक है। दरअसल अशोक चांडक को पुरानी कारों का शौक है। इसी वजह से टाटा की पुरानी कार को 2008 में टाटा के अधिकारियों ने चांडक को बेच दिया। मर्सिडीज के अब तक मार्केट में लग्जरियस ब्रांड बने रहने का कारण है बदलते साल के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहना। गाड़ियों के चारों पहियों में ब्रेक्स लगाने के बाद मर्सिडीज ने एंटी लॉक ब्रेक्स को बनाया। विशेष रूप से 1978 में आई S क्लास के लिए इसे वॉश के साथ मिलकर बनाया गया। एंटी लॉक ब्रेक के लॉन्च होते ही ये सभी मर्सिडीज गाड़ियों में लग गया। भारत में टॉप 3 लग्जरी कार कंपनियों ने सामूहिक रूप से 2021 में कुल 22,500 कारों की बिक्री की है। 2020 की बिक्री से तुलना करें तो तीनों कार कंपनियों की बिक्री में इजाफा हुआ है। ये 3 कार कंपनियां हैं मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी। टॉप 3 की तुलना करें तो मर्सिडीज बेंज 11,242 कारों को बेचकर भारतीय लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। वहीं BMW ने 8,236 कारें बेची और ऑडी मात्र 1,693 कारें ही बेच पाई है।